तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। और आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड हैं यानी उपसंयोजक यौगिक हैं, उनके आईपीएससी नाम लिखने के क्या नियम है। ठीक है, तो उसमें जो है वो एक ही दो एग्जाम्पल हम करा पाए थे। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी थी, तो इसलिए आज जो है आप केवल एग्जाम्पल लाए हैं। ठीक है, तो जिसमें हम लोग कुछ तो रिवीजन कर लेते हैं उसके नियम का। कि सबसे पहले हम बताए थे कि कोई भी उपसंयोजक यौगिक होता है या कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है, तो उसमें नाम लिखते समय सबसे पहले धनायन वाले भाग का यानी कैटायन का भाग लिखते हैं, और उसके बाद से एनायन का यानी ऋणायन वाला भाग लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट कंपाउंड का नाम लिखते समय, ठीक है, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं और उसके बाद से केंद्रीय धातु परमाणु का। ठीक है, दो पार्ट में। तो लिगेंड का नाम लिखते समय भी कई नियम थे, जिसमें पहला नियम ये था कि यदि लिगेंड की संख्या क्या हो, एक से अधिक हो, तो उसके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आदि जो है शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पूर्व लग्न। ठीक, उसके बाद से यदि जिन लिगेंड के नाम के अंत में क्या आ जाए, अगर आइड आ जाता है, आइट आ जाता है या एट आता है, तो उसके नाम के अंत से ई अक्षर को हटा करके उसके स्थान पे ओ लगाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास Cl माइनस क्लोराइड है, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, क्लोरिडो। ठीक है, NH3 है, NH2 माइनस है, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, एमिडो। या कार्बोनेट है CO3 माइनस, तो क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद से बताए थे कि जो जटिल लिगेंड होते हैं, ठीक, उनके क्या बोलते हैं, उनके नाम से जो पहले होता है बीस, ट्रिस या टेट्राकिस लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि जटिल लिगेंड जो होते हैं वो समूह के रूप में होते हैं। दूसरा, उसके बाद हम बताए थे कि अगर कोई लिगेंड धनात्मक हो, ठीक है, तो उसके नाम के अंत में क्या आएगा, ईयम आता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा NO2 प्लस है तो नाइट्रोसोनियम आएगा। ठीक है, या NH4 प्लस है तो क्या आएगा, अमोनियम आ जाता है। ठीक, NO प्लस है तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। NO2 प्लस को क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन। ठीक, तो ये हम लोग जो है पढ़े थे। और उसके बाद से कुछ और हैं, कुछ जो क्या बोलते हैं कि न्यूट्रल लिगेंड हैं, उनका नाम जैसे वैसे ही रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका NO हुआ तो नाइट्रोसिल, CO हुआ कार्बोनिल। ठीक है, इस प्रकार जो है कुछ और पढ़ते हैं। उसके बाद बताए थे आपको कि अगर कोई ब्रिज लिगेंड है यानी जो सेतु बनाता हो, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए जैसे आपके पास आ जाए EN आ जाए, EN का होल ट्वाइस CO आ जाए, और यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2। ठीक है, और यहाँ पर जो है क्या हो जाए, CO, EN का होल ट्वाइस, और यहाँ पे हो जाए क्या, +4। ठीक है, तो ये अगर ये आ जाता है तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम लोग ब्रिज का यानी म्यू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी जो ये ब्रिज पे जो लिगेंड है, इसका नाम लिखते समय के नाम के पहले क्या लगाएंगे, ये म्यू शब्द का इस्तेमाल करेंगे, यानी म्यू अक्षर का। ठीक, अब आते हैं जो कि केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। जैसे मान लीजिए केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, जैसे कोबाल्ट है ना, इसमें जो कोई भी अगर डी ब्लॉक का तत्व है तो उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, तो देखिए केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते समय बताए थे कि कोई भी अगर धनायन हो या उदासीन परमाणु, यानी जो कोई कैटायन हो या हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो। ठीक है, तो उसका नाम लिखते समय जो भी आपका जो क्या बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम होगा, यानी केंद्रीय धातु परमाणु होगा, उसका डायरेक्ट नाम लिखते हैं और उसके साथ में उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद से अगर मान लीजिए कि संकुल आयन पे, यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पे धनायन है, तो इसका हम डायरेक्ट कोबाल्ट लिखेंगे और इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद से आ जाते हैं कि अगर कोई ऋणायन है, ठीक है, तो उसके नाम के अंत में क्या आएगा, 8 आएगा। मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे क्या आ जाए, माइनस आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता, कोबाल्टेट होता है। ठीक है, और जो उसका ऑक्सीकरण संख्या होगा वो लिखते। ठीक, तो ये हमने पढ़ा था। आज हम लोग जो है अब स्टार्ट करते हैं कि कोई अगर धनायन संकुल है यानी कैटायनिक संकुल है, तो उसका नाम हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके स्टार्ट करते हैं।
और आप लोग कापी पेन ले करके रेडी हो जाइएगा। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जैसे PT है और NH3 का क्या जाएगा होल 6 और यहाँ पे हो जाएगा Cl2। ठीक, तो या इसमें Cl4 भी दे सकता है। ठीक है, Cl4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको क्या मानते हैं, x मानते हैं, प्लस NH3 पे क्या हो जाएगा 0 इंटू 6 हो जाएगा। अब प्लस इस पे कितना होता है -1 इंटू कितना हो जाएगा 4, यानी यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 x और ये माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 4 इंटू 4 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा +4। तो इसको हम रोमन लेटर में लिख देते हैं +4। ठीक, अब आ जाते हैं। ठीक है, चूंकि इसको हम इसको हटाएंगे तो चूंकि इस पर माइनस चार्ज है तो इस पर क्या आएगा प्लस चार्ज, यानी हमारा जो संकुल आयन है वो कैसा है, यानी इस पे क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है। ठीक है, तो अब हम नाम लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, ये चूंकि न्यूट्रल लिगेंड है यानी उदासीन है, तो इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एमीन। क्या लिखेंगे, एमीन। ठीक है, तो देखिए अब चूंकि कितने एमीन है, तो 6 है, तो इसके लिए लिखते हैं इसका हेक्सा। ठीक है, एमीन। ठीक है, उसके बाद से देखिए चूंकि इस पे धनायन है यानी प्लस चार्ज है, तो इसके लिए जिसका नाम है वैसा ही लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम। ठीक है, और उसके बाद से फोर्थ, चूंकि देखिए ये जो है संतुलित करने के लिए होता है तो इसकी संख्या हम नहीं लिखते हैं चूंकि बाहर है। ठीक है, ये तो मान लीजिए कि जितना इस पे चार्ज रहेगा उतना आकर के जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया, यानी इसका नाम हो जाएगा क्या, हेक्साएमीन प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड। ठीक, अब आ जाते हैं एक और कंपाउंड ले लेते हैं। ठीक, कि क्या हो जाए, जैसे मान लीजिए कि CO हो जाएगा NH3 का होल 4 H2O। ठीक, इसके बाद से हो जाए Cl और यहाँ पर ले लें क्या, Cl2 ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेंगे, Cl2। तो देखिए होता क्या है कि इस पे क्या चार्ज माइनस, इस पे क्या चार्ज हो जाएगा +2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है वो -1 है, चूंकि 2 क्लोरीन है तो इस पे क्या हो जाएगा +2 होगा। ठीक, इस पे होगा -1, इस पे होगा 0, इस पे होगा 0, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, तो देखिए यहाँ 0 0। ठीक, ये बराबर के ऊपर क्या रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ -2 और -1, तो ये हो जाएगा -3, और -3 को जब बराबर के उस साइड लेके जाएंगे, निकाल लीजिए, सपोज दैट x निकाल लीजिए, +0 इंटू 4 प्लस इसका 0 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये -2 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0, ये 0, तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, x माइनस ये -1 -2 मिलके क्या मिल गया, -3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालने आना चाहिए। तो देखिए होता क्या है कि अब हम इसका नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या कर दें, इस पे थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर दिखा दें। ठीक है, अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या बताया था कि लिगेंड का नाम लिखना है। ठीक है, तो पहले इसका जो है क्या हो जाएगा, एमीन, इसका हो जाएगा एक्वा। ठीक है, एक्वा, और ये हो जाएगा क्लोरिडो। क्या हो जाएगा, क्लोरिडो। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ए के बाद क्यू आ रहा है और ए के बाद एम आ रहा है, तो इसमें सब चूंकि 3 प्रकार के लिगेंड है तो इसको हम लोग अल्फाबेट क्रम में रखेंगे। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे चूंकि 4 एमीन है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे टेट्रा। ठीक, टेट्रा एमीन। ठीक, और उसके बाद से हो जाएगा एक्वा, उसके बाद क्लोरिडो, उसके बाद से कोबाल्ट, और उसके बाद है थर्ड क्लोराइड। ठीक है, यानी टेट्राएमीन, एक्वा, क्लोरिडो, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। ठीक, इसका ये नाम हो जाएगा। चलिए एक और नाम हम लोग देखते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या आ जाए, Cu आ जाए और ईएन का क्या आ जाए ट्वाइस। ठीक है, और SO
4 आ जाए। ठीक है, तो देखिए ईएन है तो ईएन का नाम आप लोग जानते हैं इथाइलिन डाई एमीन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चूंकि -2 होता है सल्फेट आयन पे, तो इस पे क्या हो जाएगा +2 होगा। ठीक, अर्थात इस पे 0 चार्ज है तो इस पे कौन क्या चार्ज होगा, सेकेंड ऑक्सीकरण संख्या होगा। आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है, निकाल के देख लीजिएगा। तो देखिए होता क्या है, अब इसका क्या हो जाएगा, डाई, इसमें लिख सकते हैं डाई, ठीक, इथाइलिन, इथाइलिन डाई एमीन, डाई एमीन कोबाल्ट, नहीं क्या हो जाएगा, कॉपर, कॉपर सेकेंड सल्फेट, क्या हो जाएगा, कॉपर सेकेंड सल्फेट। ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा। ठीक है ना, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बिस एमीन, बिस इथाइलिन डाई एमीन, इथाइलिन डाई एमीन। ठीक है, और उसके बाद से हो जाएगा कॉपर सेकेंड सल्फेट, कॉपर सेकेंड सल्फेट। ठीक, चलिए अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आ जाए क्या, CrH2O का होल 4, ठीक है, और यहाँ पे आ जाए Cl2, इस पे चार्ज हो प्लस चार्ज। ठीक, तो देखिए ये क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, एक्वा, और इसको क्लोरिडो। ठीक है, तो पहले ए आएगा। हाँ, इस पे जो है ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। क्रोमियम पे क्या होगा, तो इस पे हो जाएगा -2। ठीक है, चूंकि ये -1 एक पे होगा तो -2 होगा, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो +2 और +1 पहले से, तो क्या हो जाएगा +3। तो इस पे क्या आएगा, थर्ड ऑक्सीकरण संख्या। तो इसमें लिख सकते हैं, देखिए टेट्रा, उसके बाद एक्वा, ठीक है, और उसके बाद बचा डाई, ठीक, क्लोरिडो, क्लोरिडो, और इसके बाद से क्या हो जाएगा क्रोमियम, क्रोमियम, क्योंकि इस पे कैटायन है तो इसलिए क्रोमियम, और थर्ड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयनी। ठीक है, ये हो जाएगा, या कॉम्प्लेक्स कैटायन भी हो सकता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैटायन। ठीक, तो ये चीज आपको मिल जाएगा। चलिए एक चीज और देख लेते हैं। हाँ देखिए, हमारे पास मान लीजिए कि अगर आ गया क्या, नहीं Cr नहीं, Fe को ले लेते हैं, Fe, ठीक है, और उसके बाद से H2O का होल 4 C2O4, ठीक है, और यहाँ पे आ जाए ऐसे। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाँ, का होल ट्वाइस SO4, ठीक, ऐसे आ जाए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डाई, हाँ, टेट्रा एक्वा। ठीक, या इसको हम ऐसे डायरेक्ट इसको ऐसे कर लीजिए +1। ठीक, तो देखिए इस पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, पहले हम लोग देखते हैं। तो ये ऑक्सीलेट आयन है तो इस पे क्या चार्ज होगा, -2, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 और +1 मिल के कितना हो जाएगा +3, तो इस पे ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया +3। ठीक है, थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलिए अब हम इस पे लगाते हैं। तो ये है एक्वा और ये है ऑक्सीलेट आयन, तो पहले ए आएगा, तो इसलिए हम लिखते हैं टेट्रा, ठीक है, एक्वा, और उसके बाद से हो जाएगा आपका क्या, ऑक्सीलेटो, क्या हो जाएगा ऑक्सीलेटो, ठीक है, और उसके बाद से हो जाएगा आयरन थर्ड, ठीक है, और उसके बाद से हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन। ठीक, चलिए अब आते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, उदासीन के लिए, तो उदासीन के लिए भी सेम यही रूल लगेगा। ठीक, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका क्या हो जाएगा, उदासीन, इसको लिख सकते हैं अनआयनिक, अनआयनिक, अनआयनिक,
या उदासीन, ठीक है, उपसंयोजक यौगिक, ठीक है। तो इसको हम लोग उदासीन को क्या लिख देंगे, न्यूट्रल लिख देंगे, ठीक है, न्यूट्रल, ठीक, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है। तो न्यूट्रल कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आ जाए FeCO का होल 5, ठीक है। तो ये अगर आ जाए तब क्या करेंगे, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना, जीरो चार्ज है। तो देखिए इस पे भी जीरो है, तो इसकी एक्सीकरण संख्या क्या होगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या हुआ, ये कार्बोनिल है, तो इसको लिख सकते हैं पेंटा कार्बोनिल, ठीक है, पेंटा कार्बोनिल। और इसके बाद क्या हो जाएगा, आयरन, आयरन जीरो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्या हो जाएगा, जीरो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, समझा गया। ये जो हो जाएगा मैंने पेंटा कार्बोनिल आयरन जीरो शून्य कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक। इसी प्रकार अगर हम बात कर देते हैं CO और उसके बाद से आ जाएगा आपका NO2 पे होल ट्वाइस, ठीक, थ्राइस कर देते हैं, थ्राइस, और NH3 का होल थ्राइस, ठीक है। अब देखिए ये भी न्यूट्रल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि NO2 पे -1 चार्ज होता है, तो चूंकि 3 NO2 है तो -1 मिलके उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है, अर्थात इसकी एक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, +3, ठीक है। उम्मीद है आप लोग निकाल लेंगे। तो देखिए अब यहाँ +3 हुआ तो ये हो जाएगा क्या, क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो, ठीक है, नाइट्राइटो हो जाएगा। और इसके बाद से ये क्या हो जाएगा, या नाइट्रेटो इसको कर सकते हैं, और ये एमीन, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ट्राई एमीन, तो लिख लीजिए ट्राई एमीन, ठीक है, ट्राई नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, उसके बाद से हो जाएगा कोबाल्ट, ठीक है, थर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, कोबाल्ट थर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक। तो ये हमको मिल जाएगा। अगर हमारे पास आ जाए, जैसे मान लीजिए कि ये निकिल DMG का, देख सकते हैं निकिल DMG, जैसे NiDMG का होल ट्वाइस, ठीक है, निकिल DMG का। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि 20, ठीक है, इसको लिख सकते हैं डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 20, ठीक है, 20 हो जाएगा डाई मेथिल ग्लाइऑक्सिम, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम, ठीक है। और उसके बाद से हो जाएगा आपका, नहीं हाँ, ग्लाइऑक्सिम निकिल, क्या बोलते हैं, निकिल सेकेंड, लिख सकते हैं ना इस पे, हाँ, निकिल जीरो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, NiCl, निकिल जीरो, ठीक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। अगर यहाँ +2 चार्ज हो जाएगा तो हम लिख देंगे निकिल सेकेंड कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक। तो ये एक हो गया। एक और देते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर ये आ जाए, हाँ, जैसे कि अगर PT है, ठीक, अब PT के बाद Cl Br और उसके बाद से है आपका NH3, ठीक है, और इसके बाद है Py, ठीक है, Py। तो यहाँ पर ये है अगर दे दिया जाए, ठीक है, तो Py को बोलते हैं लिगेंड क्या है, पिरिडीन है, Py बराबर क्या है, पिरिडीन, ठीक। ये लिगेंड है, न्यूट्रल होता है, इसका C5, ठीक है, C5H5N होता है, ठीक है, जिसका फार्मूला जो है ऐसे होता है, C इधर हो जाएगा, C ये हो जाएगा, और यहाँ C यहाँ पे हम N कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा C5H5N, यानी ये बेंजीन रिंग जैसे लगेगा, ठीक है ना, ऐसे H H H H और यहाँ H, देखिए ऐसे होगा, ठीक।
ये वाला, तो इस पे लोन पेयर। तो यही हमारा क्या है, पिरिडीन है। ठीक, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, लिगेंड है, क्योंकि यहाँ से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पिरिडीन, ये है आपका क्या बोलते हैं, एमीन। देखिए एमीन, पिरिडीन, पिरिडीन, ठीक, और ये है ब्रोमो। ठीक है, या ब्रोमीडो कर सकते हैं, ब्रोमीन है तो, है ना, ब्रोमीडो, ब्रोमाइड है तो। इसके बाद ये हो जाएगा क्लोरिडो, क्लोरिडो। ठीक, तो देखिए अब इसमें हम कैसे नाम लिखेंगे, और हाँ इसमें चूंकि -1, इस पे -1, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो इस पे कौन सा ऑक्सीकरण संख्या, +2। ठीक है, तो सेकेंड, तो अब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे ब्रोमो, ब्रोमो, उसके बाद से क्लोरिडो। ठीक है, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, नहीं नहीं, पहले लिखेंगे एमिनो, सॉरी, पहले लिखेंगे एमिनो, एमिनो, एमीन लिखेंगे। ठीक है, एमीन, उसके बाद से हो जाएगा ब्रोमो, क्लोरिडो। ठीक है, और उसके बाद से हो जाएगा पिरिडीन, पिरिडीन, प्लेटिनम, प्लेटिनम हो जाएगा सेकेंड, है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक, ये आपका जो है, मान लीजिए किसके लिए है, अनआयनिक यानी न्यूट्रल कोऑर्डिनेट कंपाउंड के लिए। ठीक, तो ये चीज है। अब आ जाते हैं एक और जो है, हम देख सकते हैं कि हाँ अब कौन बचा है, तो ऋणायन वाला। ठीक है ना, तो ऋणायन वाला में बताए थे कि अगर कोई भी अगर है तो उसके नाम के अंत में क्या आएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, या हम कह सकते हैं क्या बोल सकते हैं, ऋणायनिक संकुल वाले। ठीक है, ऋणायनिक, ऋणायनिक संकुल वाले। ठीक है, उपसंयोजक यौगिक, या इसको हम लोग कह सकते हैं एनायनिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड, एनायनिक। ठीक है, एनायनिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक, तो देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, तो ऋणायन वाले में कभी भी हम लोग ध्यान रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आ गया K4 एफिसियन का होल 6। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, जैसे अगर इसको हम तोड़ते हैं तो पोटेशियम को, तो इस पे प्लस चार्ज होगा, इस पे माइनस होगा। अब देखिए यहाँ पे चूंकि पोटेशियम पे क्या चार्ज, पोटेशियम कितने हैं, तो 4 हैं, तो इस पे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चूंकि इसका ऑक्सीकरण संख्या अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे, पोटेशियम का +1 इंटू क्या हो जाएगा 4, अब प्लस आयरन का x मान लेंगे, प्लस इसका कितना होता है -1 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ हो जाएगा +4 + x -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x -2, क्योंकि अधिक में से कम को घटा के अधिक चिन्ह लगा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू +2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ये आ गया हमारा सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब आ जाते हैं इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए पता क्या है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, धनायन का, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पोटेशियम का। ठीक है ना, पोटेशियम, उसके बाद से किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो कि लिगेंड की संख्या कितनी है, 6 है, तो पोटेशियम हेक्सा। ठीक है, और इसके बाद से क्या हो जाएगा, साइनाइडो, साइनाइडो, मानी 6 साइनाइड है, ग्रुप है, तो साइनाइड माने DE आ रहा है तो उसको साइनाइडो लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद से चूंकि यहाँ पे अब आयरन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि इसमें माइनस चार्ज है तो इसके नाम के अंत में 8 आएगा, तो इसको नाम लिखेंगे क्या, फेरेट। ठीक है, फेरेट सेकेंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, इसी प्रकार यदि मान लीजिए K3 Fe, ठीक है, Cn का होल 6 आ जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा, बस थोड़ा सा अंतर आ जाएगा,
है ना। देखिए इस पे क्या आ जाएगा, चूंकि 3 था 4 था तो प्लस -2 आया था, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा थर्ड, ठीक है, यानी +3 आ जाएगा। फिर वही चीज लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम, फिर हेक्सा, ठीक है, साइनाइडो, साइनाइडो, फेरेट, ठीक है, हो जाएगा, हाँ फेरेट, फेरेट इसमें चूंकि हो जाएगा, चूंकि उसमें सेकेंड था तो इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें बस यही ध्यान रखना है कि फेरेट उसमें थर्ड है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड है और उसमें ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड है, तो इसलिए इसमें सेकंड लिखे, ठीक। चलिए एक और लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आ जाए K3, ठीक है, और उसके बाद से आ जाए CrC2O4 का होल थ्राइस, ठीक है, C2O4 का होल थ्राइस। अब इसमें देखते हैं, ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, पहले पोटेशियम लिखेंगे, हाँ इस पे चूंकि -2 चार्ज है, ठीक है, इस पे क्या चार्ज है तो +3, मान लीजिए इसमें +3 हो जाएगा तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम +2 होगा तो 3 दूना के 6 यानी -6 होगा, अब -6 जब उधर जाएगा तो 3 में से घटा देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, +3, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें आ जाएगा +1 आयरन, क्या बोलते हैं पोटेशियम के लिए × 3 प्लस क्रोमियम का x मान लेंगे प्लस इसका क्या होता है -2 इंटू क्या हो जाएगा 3 = 0, ये मान लें, ठीक है। आज जैसे ही मानते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा हमारा +3 प्लस x, इसमें हो जाएगा -6 = 0, तो इसमें से हमको क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा -3 = 0, तो x = +3, ठीक है। तो ऐसे आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, ठीक है। अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालने नहीं आएगा तो आप नाम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, तो इसलिए प्रयास करिएगा कि ऑक्सीकरण संख्या निकालने आना चाहिए। चलिए तो अब हम लोग आ जाते हैं, ठीक, देखिए तो अब यहाँ पे क्या है, पहले लिख देंगे पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, उसके बाद से फिर क्या हो जाएगा, ट्राई, 3 है ट्राई, और उसके बाद से ये कौन सा लिगेंड है तो ऑक्सीलेटो है, तो ऑक्सीलेटो, ठीक है, और उसके बाद से है क्रोमियम, ठीक है, हाँ चूंकि इस पर माइनस चार्ज है तो क्रोमेट हो जाएगा, ठीक है, क्रोमेट, और उसके बाद से थर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग देखें। हाँ अगर मान लीजिए कि ऐसे आ जाए, एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए NiCN क्या हो जाएगा, हाँ CN4 का होल 4 हो जाएगा और -2 हो जाए, तब क्या करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनाइडो हो जाएगा, नहीं टेट्रा साइनाइडो, आ चूंकि इस पे साइनाइड पे -1 होता है तो ये -4 मिल करके जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हट जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, सेकेंड, यानी निकिल सेकेंड हो जाएगा +2, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे टेट्रा, ठीक, टेट्रा साइनाइडो, साइनाइडो, और उसके बाद से हो जाएगा निकलेट, 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 ठीक है, और उसके बाद से हो जाएगा सेकेंड, है ना, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है, एनायन मतलब चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए एनायन, ठीक है। अगर ऐसे ही अगर मान लीजिए हमारे पास आ जाए क्या K2PtCl6, अगर ऐसे आ जाए तब क्या लिखेंगे, क्योंकि देखिए इस पे क्या होगा +2, तो इधर क्या हो जाएगा -2, ठीक है, तो ये +6 जो है उधर जाएगा, -6 उधर जाएगा तो +6, और +6 में -2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या। तो अब हम लोग लेते हैं किसका, पोटेशियम, ठीक है, और उसके बाद से हेक्सा, और चूंकि क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, हेक्सा क्लोरिडो, क्लोरिडो, हेक्सा क्लोरिडो, उसके बाद से हो जाएगा प्लेटिनेट,
प्लेटिनेट, और क्या हो जाएगा फोर्थ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से एक और जो है इसमें, इस वाले एग्जांपल में एक और लास्ट जो है आपको करा देते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मेरे पास जो है एक और एग्जांपल है जैसे K2HgI4। ठीक है, ये वाला। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हाँ, इसका हो जाएगा, पहले तो लिख देंगे, जैसे मान लीजिए इसमें -4 है। ठीक है, इधर -2, तो इधर क्या हो जाएगा -2, यहाँ इधर -4 है तो उधर जाएगा तो +4, तो +4 में से -2 अगर घटेगा तो ये हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, और उसके बाद से टेट्रा, है ना, टेट्रा आयोडो, क्या हो जाएगा टेट्रा आयोडो। ठीक, उसके बाद से आपका हो जाएगा मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा मर्क्यूरेट सेकेंड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक, अब आ जाते हैं, हाँ इसको सॉरी हटा दिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक, तो देखिए अब हम लोग जो है पढ़ते हैं कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कैटायन और एनायन दोनों हो। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, यानी हो सकता है तीसरा चौथा हो, यानी क्या लिखेंगे धनायन तथा एनायन, धनायन तथा, ठीक है, ऋणायन। ठीक है, ऋणायन दोनों युक्त, दोनों युक्त क्या लिखेंगे उपसंयोजक यौगिक। ठीक है, दोनों युक्त यौगिक कर दीजिए, छोड़िए यौगिक। ठीक है, हाँ तो इसमें क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ठीक है, कंटेनिंग ठीक है बोथ क्या लिखेंगे पार्ट्स कैटायन एंड एनायन। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए Cr, ठीक, और NH3 का होल 6, और इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, मान लीजिए कि COCN का क्या हो जाएगा होल 6। ठीक, तो देखिए अब हम इसमें कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन है। ठीक है, तो देखिए चूंकि साइनाइड पे क्या होता है -1, तो इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि इसमें पहले से -3 होना चाहिए। ठीक है, अब चूंकि क्रोमियम पे चूंकि इस पे 0 चार्ज होता है तो इस पे कोई ना कोई तो रहना चाहिए, तो जैसे इस पे माइनस चार्ज है तो वैसे इस पे क्या हो जाएगा +3। तो अब ये आ गया कैटायन और ये आ गया एनायन। अब हम दोनों का नाम लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा हेक्सा एमीन। ठीक है, और उसके बाद चूंकि देखिए कैटायन है तो हम डायरेक्ट जो है एलिमेंट का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा क्रोमियम, क्या हो जाएगा क्रोमियम, और उसके बाद से इस पे ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा थर्ड, क्रोमियम थर्ड। फिर उसके बाद से हो जाएगा हेक्सा, अब इसका लिखेंगे हेक्सा साइनाइडो, और उसके बाद से हो जाएगा कोबाल्टेट, है ना, कोबाल्टेट, क्योंकि इस पे माइनस चार्ज है तो कोबाल्टेट, और उसके बाद से हो जाएगा थर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक, तो ऐसे हो जाएगा। या एक और एग्जांपल आपको देते हैं, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसको खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो PTNH3 का होल ट्वाइस, ठीक, NH3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। इसके बाद से एक दे रहा है AgCN का, ठीक है, होल ट्वाइस। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जानने का जरूरत है कि यहाँ पे जो
क्या बोलते हैं सिल्वर है, ठीक। तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि अगर हम इसको लेते हैं तो प्लेटिनम वाले पे, चूंकि प्लेटिनम हमेशा क्या रहेगा, या तो ये +2 होगा और इसमें क्या होगा, अगर ये +2 है तो इसमें हो जाएगा पहले अर्जेंटेट, तो इसमें हो जाएगा -2 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस पे -2 होता है, -2 नहीं, इसको हम -1 ही लेते हैं, ठीक है ना। इसको -1 इसको भी +1 लेते हैं। चलिए तो अब इसको लिखते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई एमीन, ठीक है। और उसके बाद से हो जाएगा, चूंकि प्लस चार्ज है तो प्लेटिनम हो जाएगा, प्लेटिनम, ठीक है, फर्स्ट। इसके बाद से फिर ये हो जाएगा क्या, डाई साइनाइडो, उसके बाद से हो जाएगा आपका इसका लेते हैं क्या लेते हैं, अर्जेंटेट, इसका लेते हैं अर्जेंटेट, ठीक है। चूंकि इसमें 8 आएगा तो अर्जेंटेट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक। तो ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब कुछ आते हैं ब्रिज लिगेंड, ठीक है। यानी कौन कौन से जो होंगे वो ब्रिज कोऑर्डिनेट कंपाउंड, उसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, और यही आपका लास्ट होगा, ठीक है। मैं पता है वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन हाँ ये है कि आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ब्रिज, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट, ठीक है, कंपाउंड्स, ठीक। इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। 2-3 इसका बता देते हैं, उसके बाद से वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक। चलिए तो यहाँ पे आ जाए, जैसे मान लीजिए NH4 का NH3 का होल 4 CO आ जाएगा, और उसके बाद से दे रहा है OH, और यहाँ दे रहा है OH, ठीक, ऐसे। और ये हो गया CH और CO, और यहाँ हो जाएगा क्या, NH3 का, ठीक, होल 4, ठीक है। और उसके बाद से इस पे जो चार्ज आ रहा है वो SO4 का होल ट्वाइस आ रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लें। तो देखिए इस सल्फेट पे क्या चार्ज होता है, -2, और चूंकि 2 है तो इस पे क्या हो जाएगा, इस पे जब -4 होगा तो इस पे क्या हो जाएगा, +4, ठीक। अब चूंकि इस पे क्या चार्ज होता है, -1, इस पे -1, तो जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, अब +2 जब हो जाएगा तो उधर जाएगा, तो यानी +2 और +4 कितना हो गया, +2 और +4 बराबर +6 हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे 2 चीज है, 2 कोबाल्ट है, तो दोनों पे क्या होगा, हाफ हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी एक पे हो जाएगा आपका +3, ठीक है। तो देखिए अब हमने तो निकाल लिया कि इस पे क्या हो गया, +3 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं, ठीक, इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ब्रिज वाला लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या बताए हैं कि ब्रिज के लिए म्यू लगाते हैं, तो म्यू अब चूंकि 2 है ब्रिज पे तो डाई, ठीक है, और उसके बाद से हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो उसको क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सो, ठीक, डाई हाइड्रोक्सो। फिर उसके बाद से आते हैं ऑक्टा, चूंकि देखिए यहाँ पे 4 और ये 4 क्या है, 8 है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ऑक्टा 20, ठीक है, ऑक्टा 20। और उसके बाद से क्या हो जाएगा, बिक्स ऑक्टा, नहीं इसका हो जाएगा ऑक्टा टेट्रा 20 हो जाएगा इसमें, सॉरी, ऑक्टा टेट्रा 20 हो जाएगा, ठीक है। एमीन, ठीक है। और उसके बाद से डाई कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, डाई कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि देखिए म्यू पे 2 है, ठीक है, तो म्यू
डाई हाइड्रोक्सो, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे 4 और 4 8 है, ठीक है, तो 8, लेकिन ये 4 के ग्रुप में है, यानी टेट्रा 20 है, ठीक है, यानी 4 का 2 ग्रुप है, ठीक है, और उसके बाद से क्या है, एमीन है, ठीक। तो टेट्रा 20 एमीन, और उसके बाद से 2 कोबाल्ट है, तो डाई कोबाल्ट, और दोनों पे ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो 3 है, उसके बाद से सल्फेट, ठीक है। तो ये आपको जो है ऑक्सीडेशन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको बस इतना लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू डाई हाइड्रोक्सो ऑक्टा टेट्रा 20, ठीक है, 20 एमीन डाई कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। यहीं पे अगर चेंज कर दीजिए थोड़ा सा, जैसे इसको रहने देते हैं, ऐसे कर देते हैं ईएन का होल ट्वाइस, ठीक है, और उसके बाद से क्या किया जाए, CO, इसके बाद से दे दे यहाँ NH2 और ये दे दे NH2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO, और उसके बाद से आ जाए EN का होल ट्वाइस, और यहाँ पे आ जाए आपका SO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। यानी इस पे हम लोग को समझना क्या है कि यहाँ पर जो है वो क्या चार्ज है, +4 चार्ज है, ठीक है। अर्थात कोबाल्ट का कोबाल्ट लिखना है, जब +4 चार्ज है, इस पे -1, इस पे -1, तो उधर जाएगा तो फिर वही सेम, अर्थात इस पे भी क्या होगा, +3, इस पे भी होगा +3, ठीक है। तो उम्मीद है आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू डाई, ठीक है, एमिडो, क्या हो जाएगा, डाई एमिडो, ठीक है। अब उसके बाद से हो जाएगा टेट्रा 20, क्या हो जाएगा, टेट्रा 20, ठीक, क्या हो जाएगा, टेट्रा 20, ठीक। 4 है 2 ग्रुप में, ठीक है, टेट्रा 20 इथाइलिन डाइएमीन, तो क्या हो जाएगा, इथाइलिन डाइएमीन, ठीक। और उसके बाद से डाई कोबाल्ट 3 और सल्फेट हो जाएगा, ठीक है, डाई कोबाल्ट 3 सल्फेट, ठीक। तो ये हो गया। अगर इसमें चेंज कर देता है, सपोज करिए, जैसे मान लीजिए आपका दे दे ऐसे कुछ, ये लास्ट रहेगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा वीडियो ये, ठीक है। तो NH3 का होल 4 और दे दिया CO, यहाँ दे दिया NH2 और यहाँ दे दिया OH, और ये ऐसे आ जाए CO, और फिर कर दे क्या, NH3 का होल 4 और यहाँ पे आपको कर दिया क्या, +4, ठीक है। तो देखिए सेम वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे वही सेम चीज़ जैसे पहले था, बस यहाँ पे ये वाला चेंज होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, म्यू एमिडो, ठीक है, म्यू हाइड्रोक्सो, फिर उसके बाद से ऑक्टा टेट्रा 20 एमीन, ठीक है, और उसके बाद से हो जाएगा डाई कोबाल्ट, ठीक है, 3 और कॉम्प्लेक्स आयन कर देंगे इसमें, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। तो ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन आपके लिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जो है ज़रूर देखिएगा। अगर इतना देर तक आप लोग देखें हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, ठीक है, ताकि हम लोग को भी हौसला मिले और आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहें, ठीक है। और आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।